नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं नवरात्रि के जो चौथे और पाँचवें दिन के बारे में बताने जा रही हूँ। चूँकि दिन तो अलग अलग है, अलग अलग वीडियो भी बन सकता था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, चलो आज मैं चौथे और पाँचवें दिन के बारे में बताने जा रही हूँ। तो जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मैं गुप्त नवरात्रि के बारे में बताने जा रही हूँ। जो गुप्त नवरात्रि काफ़ी लोगों को पता नहीं होती है, तो इसके कारण मैंने विशेषकर यह वीडियो बनाया है। तो गुप्त नवरात्रि का जो चौथा दिन है वो 18 जुलाई यानी कि शनिवार को है, और जो पाँचवा दिन है नवरात्रि का, जो पाँचवा दिन है वो रविवार को पड़ रहा है। रविवार को 19 तारीख को नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि का पाँचवा दिन है। तो चौथे दिन माता रानी के चौथे स्वरूप को की पूजा की जाती है और उन्हें माँ कुष्मांडा कहा जाता है। उन्होंने ब्रह्मांड और सृष्टि की रचना की थी। उन्हें आदि शक्ति और सृष्टि की जननी देवी माना जाता है। उनके तेज और प्रकाश से ही संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित है। माँ कुष्मांडा की पूजा और व्रत कथा विस्तार से मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह गुप्त नवरात्रि की विशेष महत्वपूर्ण कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब चारों तरफ की ओर अंधकार था, सृष्टि का कोई भी अस्तित्व नहीं था, तब देवी दुर्गा ने अपने कुष्मांडा रूप में प्रकट होकर इस ब्रह्मांड की रचना की। कुष्मांडा का नाम और अर्थ भी 3 शब्दों से पड़ता है। कु का अर्थ थोड़ा, उष्मा का अर्थ गर्मी या ऊर्जा, और अंडा यानी कि ब्रह्मांड। सृष्टि के आरंभ में कोई भी सूर्य तारे नहीं थे। तब माता के मंद हाथ से ऊर्जा और गर्मी से एक अलौकिक गोल अंडे जैसे का जन्म हुआ, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। माता के इसी तेज और प्रकाश को सूर्य देव के समान माना जाने लगा। वे सूर्य के भीतर निवास करने की शक्ति रखती हैं और संसार को भी ऊर्जा प्रदान करती है। माता रानी का जो स्वरूप है वो 8 भुजाएं धारण की है, जिनके 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष्बाण, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश और जपमाला है। उनके 8वें हाथ में सभी सिद्धियों को देने वाली जपमाला है, और माता रानी सिर पे सवारी करती है। जो भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं, उनकी माता रोग और शोक सभी चीज़ों से मुक्त करती हैं, आयु यश में वृद्धि करती हैं। नवरात्रि का जो 5वां दिन है वो 19 जुलाई को मनाया जाएगा, और इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। उन्होंने कार्तिकेय भगवान को जन्म दिया था, वो उनकी माता हैं। और माता की पूजा करने के लिए, संतान सुख की प्राप्ति के लिए इस दिन माता रानी की उपासना की जाती है। माता रानी की 4 भुजाएं वो अपनी गोद में कार्तिकेय जी को ली हुई हैं, कमल के आसन पर विराजमान है। माता को केले और खीर का भोग अत्यंत प्रिय है, और हिंदू धर्म में काफ़ी इसका विशेष स्थान है। स्कंद माता हिंदू धर्म माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है, और इनकी एक विशेष कथा है, जिसके अनुसार एक बार तारकासुर नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी से घोर तपस्या करके अमरता का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने समझाया कि जो भी संसार में जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस पर तारकासुर ने बड़ी चालाकी से वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों हो। तारकासुर ने सोचा कि शिव जी का तो विवाह कभी करेंगे ही नहीं, क्योंकि उस समय वो माता सती के वियोग में थे, तो फिर उनको पुत्र कहाँ से आएगा, और वो अमर भी हो जाएगा। लेकिन वरदान मिलने के बाद तारकासुर बहुत ही शक्तिशाली हो गया। अब तीनों लोगों में हाहाकार करने मच गए, अत्याचार उसका बढ़ गया, और लोग न्याय की गुहार लगाने लगे। तब भगवान शिव और माता पार्वती का कुछ समय पश्चात विवाह हुआ, और उनके तेज से भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। जब कार्तिकेय बड़े हुए तो देवताओं के सेनापति ने भयंकर युद्ध में तारका का वध किया और संसार को उनके आतंक से मुक्त कराया। चूँकि माता पार्वती ने कार्तिकेय को जन्म दिया और अपनी गोद में लेकर जो संसार है उसके कल्याण के लिए चल पड़ी, और इसके कारण उनका नाम स्कंद माता पड़ा। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, और गोद में कार्तिकेय लिए हैं, दोनों हाथों में कमल का पुष्प है, और अभय मुद्रा में है, और सिंह पर भी सवार, इसलिए उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। और
स्कंद माता की कृपा से भक्तों के घर में सुख समृद्धि धन धान्य की वृद्धि होती है। तो मेरा ये दोनों वीडियो आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय माता की।